अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही टेस्टी, बहुत ही सॉफ्ट से टेंडर और जूसी से बीफ स्टेक्स। और ये इतने ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होते हैं कि आपने एक बार ट्राई किए तो आपको यकीन करें बहुत पसंद आएंगे। क्योंकि अदील ने मुझे चैलेंज दिया था कि आप रेस्टोरेंट जैसे स्टेक्स घर पर क्या बना सकती हैं जो रेस्टोरेंट की तरह बिल्कुल टेंडर और जूसी बने। तो मैंने भी उनका चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है बीफ अंडरकट, और ये है 500 ग्राम बीफ। और इस तरीके से हमने इसका अंडरकट पीसेस में इसकी पहले से कटिंग करके रखी है। और यहाँ पर अब मैंने एक ले लिया है मीट हैमर, इसके जरिए हमने इसको फ्लैट कर लेना है। अगर आपके पास मीट हैमर ना हो तो आप बेलन के जरिए भी इसको फ्लैट कर सकते हैं, क्योंकि इसको जितना हम थिन करेंगे इतने ही जबरदस्त तरीके से ये गलता है। क्योंकि जितना ये पीस मोटा होता है उतना ही इसको गलने में टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन अगर इस तरह से थिन होगा, बारीक होगा, तो बहुत जल्दी गल जाता है और बहुत ही अच्छे से मैरिनेशन हो जाती है। तो अब हम इसके लिए मैरिनेशन रेडी करेंगे। तो यहाँ पर हमने ले लिया है 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। इसके अंदर हमने 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है, 1 टीस्पून लाल कुटी मिर्ची ऐड कर देंगे, हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून ऑरिगेनो, 1 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे, 2 टेबलस्पून इसके अंदर हम सोया सॉस ऐड कर देंगे और 2 टेबलस्पून इसके अंदर हम टोबैस्को सॉस ऐड करेंगे। अगर आपके पास टोबैस्को सॉस ना हो तो आप सिंपल चिली सॉस भी ऐड कर सकते हैं। और 1 टीस्पून इसके अंदर हमने मस्टर्ड पेस्ट ऐड कर दिया है और इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो ये जबरदस्त किस्म की इसकी मैरिनेशन रेडी हो जाएगी। और अब इसके अंदर हम मीट ऐड करके इसको मिक्स कर देंगे, क्योंकि जब हम ये बीफ स्टेक्स बना रहे होते हैं तो मेन जो प्रॉब्लम आता है वो यही आता है कि बीफ बहुत हार्ड बनता है, अच्छे से जूसी नहीं बनता, टेंडर नहीं बनता। तो इसको इस टाइम पर गलाने के लिए आप इसके अंदर 1 टेबलस्पून कचरी पाउडर या पपाया पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली वो घरों में आमतौर पर मौजूद नहीं होता है। तो फिर आपके पास जो घर में मौजूद होता है बेकिंग सोडा, जिसको हम चनों के अंदर यूज करते हैं, तो आप सिंपली इसके अंदर 1 टीस्पून बेकिंग सोडा डाल दें। और बेकिंग सोडा डालने के बाद आप इसको कम से कम 4 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रखें। तो तब ये बहुत ही जबरदस्त तरीके से मैरिनेट हो जाता है और हमारा ये जो बीफ है बहुत ज्यादा टेंडर और जूसी बनकर तैयार होता है। और अगर आपके पास टाइम ज्यादा हो तो आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर बेकिंग सोडा था तो मैंने इसके अंदर वो ऐड कर दिया है। लेकिन अगर आपके पास गोश्त खिलाने वाला पाउडर या कचरी पाउडर हो या पपाया पाउडर हो तो वो आप इसके अंदर 1 टेबलस्पून जरूर ऐड करिएगा, उससे बहुत ही आपको जबरदस्त रिजल्ट्स मिलेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ फ्रेंच फ्राइज भी बनाकर तैयार कर लिए हैं। और अब यहाँ पर हम इसके लिए व्हाइट सॉस रेडी करेंगे। एक पैन में हमने 2 टेबलस्पून बटर ऐड कर दिया है और इसके अंदर हमने 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड कर देना है। और जैसे ये मेल्ट हो जाएगा तो इसके अंदर हमने 1 टीस्पून चॉप किया हुआ लहसुन और 1 टीस्पून चॉप किया हुआ प्याज डाल देना है। और इनको डालकर हमने हल्का सा पकाना है। इस टाइम पर हमने इनको ज्यादा गोल्डन ब्राउन कलर नहीं देना है, जस्ट हल्का सा हमने इनको स्टर करना है। और इसके साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने मैदा ले लिया है। मैदा डालकर हमने फ्लेम लो कर देनी है और लो हीट पर हमने इसको कम से कम 2 मिनट तक लगातार चम्मच चलाते हुए पकाना है। जैसे आपको प्यारी सी धीमी धीमी सी खुशबू आनी स्टार्ट हो जाएगी तो समझ जाएं कि हमारा मैदा भी अच्छे तरीके से इसके अंदर पक चुका है। और अब हमने इसके अंदर हाफ कप दूध डालकर इसको मुसलसल चम्मच चलाते हुए पकाना है ताकि इसके अंदर कोई लम्स वगैरह ना बने। यहाँ पर 1 कप इसके अंदर हम यखनी ऐड करेंगे। तो आप इसके अंदर चिकन की यखनी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास चिकन की यखनी ना हो तो आप चिकन सूप स्टॉक को 1 कप गर्म पानी के अंदर डालकर मिक्स कर लें तो फटाफट से आपके पास इंस्टेंट यखनी रेडी हो जाएगी और इससे टेस्ट बहुत ही मजे का आता है। इसको भी डालकर हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। फिर इसके अंदर हमने हाफ कप फ्रेश क्रीम ऐड कर देनी है। और ये सारा जो प्रोसेस है आपने लो हीट पर करना है। ज्यादा हीट अगर आपने हाई रखी तो ये फौरन से बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा थिक हो जाता है। तो इसलिए लो हीट पर आपने इसको मुसलसल चम्मच चलाते हुए इस तरह से पकाना है। और अब हम इसके अंदर हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे, हाफ टी स्पून ऑरिगेनो, 1 टीस्पून इसके अंदर हम हॉट सॉस ऐड करेंगे, 1 टीस्पून सोया सॉस और साथ में 1 टीस्पून मस्टर्ड पेस्ट ऐड कर देंगे। और इनको डालकर भी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि ये सारे स्पाइसेस के साथ अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। और इस टाइम पर आप इसके अंदर नमक मिर्चें टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी कम लगे तो आप इस टाइम पर एडजस्ट कर सकते हैं। मुझे नमक कम लगा था तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड किया है। साथ में यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 2 चीज के स्लाइसेस। आपके पास अगर श्रेड की हुई चीज हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, या अगर आप चीज के बगैर इसको बनाना चाहें तो विदाउट चीज भी ये बहुत ही जबरदस्त किस्म की सॉस बनकर तैयार होती है। अब इसको हमने मुसलसल चम्मच चलाते हुए पकाना है। जैसे चीज इसके अंदर मेल्ट हो जाएगी तो हमारे पास ये देखिए कितनी जबरदस्त स्मूथ क्रीमी सी व्हाइट सॉस बनकर तैयार हो गई है। और ये इसका टेक्सचर भी बहुत जबरदस्त है और ये टेस्ट में भी बहुत ही मजे की लगती है। आप इसकी थिकनेस चेक करें तो बस ये परफेक्ट सी व्हाइट सॉस रेडी है। और अब हमने इसको रख देना है साइड पर। और जब भी आपने इसको स्टेक्स के साथ सर्व करना है तो आपने एक बार इसको लाजमी गर्म कर लेना है। तो यहाँ पर अब हमने ले लिया है एक पैन के अंदर कुकिंग ऑयल, 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ले लिया है। साथ ही इसके अंदर हमने
1 टेबलस्पून बटर ऐड कर देना है और अब हमने यहाँ पर मैरिनेट किया हुआ बीफ ऐड कर देना है। तो यहाँ पर मैंने 4 घंटे के लिए रखा था बीफ को मैरिनेट होने के लिए और अब एक एक करके हमने पैन के अंदर डालते जाना है और इस टाइम पर जो फ्लेम है वो मीडियम है। आपने स्टार्टिंग में बिल्कुल भी लो फ्लेम पर इसको नहीं पकाना है। लो फ्लेम पर अगर आप इसको पकाएंगे तो ये अपना पानी फौरन से रिलीज कर देगा और जो ये हमारा बीफ है ज्यादा टेंडर और जूसी नहीं बनेगा। तो इसलिए आपने इसकी फ्लेम का खास ख्याल रखना है। मीडियम हीट के ऊपर ही हमने इसको पकाना है। हीट आपने थोड़ी तेज ही रखनी है और जैसे इसका एक साइड से बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ जाएगा तो हमने इसकी साइड को टर्न कर देना है और दूसरी साइड से भी खूबसूरत सा कलर आने तक हम इसको पकाएंगे। स्टार्टिंग में आपने इसको प्यारा सा कलर देना है दोनों साइड से, क्योंकि अगर आपने लो फ्लेम पर स्टार्टिंग में पकाया तो इससे ये आपका जो ये बीफ है अच्छा नहीं बनेगा। तो ये देखिए प्यारा सा हमारा ये खूबसूरत सा कलर आ चुका है दोनों साइड से और अब हमने लास्ट में इसको कवर कर देना है। तकरीबन आपने 8 मिनट तक के लिए लो हीट पर अब इसको पकाएंगे। लो हीट पर आपने अब सबसे एंड में इसको पकाना है ताकि ये अच्छी तरह से अंदर तक गल जाए और ये हमारा बहुत ही परफेक्टली डन हो चुका है। जितनी देर ज्यादा आप इसको मैरिनेट करने के लिए रखेंगे उतने ही आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। तो यहाँ पर अब हमने कुछ वेजीज ले ली हैं। आप अपनी पसंद की वेजिटेबल्स ले सकते हैं। एक पैन में हमने तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है, साथ में कुछ वेजिटेबल्स डाल दी हैं और चुटकी भर हमने इसके अंदर नमक और काली मिर्चें ऐड कर देनी है। साथ में इसके अंदर हमने 1 टीस्पून के करीब सोया सॉस डालकर इसको जस्ट स्टर फ्राई कर लेना है। इन वेजिटेबल्स को मैंने पहले ही हल्का सा बॉईल कर लिया था सिवाय शिमला मिर्चों के, और आप इनको बटर की जगह ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं। तो ये देखिए जी हमारी बेहतरीन सी वेजिटेबल्स रेडी हो गई हैं और यहाँ पर हमारे फ्राइज भी तैयार हैं, क्योंकि स्टेक्स के साथ फ्राइज बहुत ही मजे के लगते हैं, या मैश्ड पोटैटोज मजे के लगते हैं या फिर फ्राइज। तो मैंने फिर फ्राइज ही बनाया क्योंकि बच्चे बहुत शौक से खा लेते हैं। तो जी अब हमारा यहाँ जबरदस्त किस्म का जूसी सा हमारा ये बीफ स्टेक बनकर तैयार है और अब हमने इसकी इस तरीके से असेंबलिंग कर लेनी है। साइड्स पर हमने वेजिटेबल्स रख देनी है और अब हम इसके ऊपर रख देंगे सॉस। तो सॉस को आपने जब भी सर्व करना है ना लास्ट में, तो आपने लास्ट में इसको एक बार गर्म कर लेना है और अगर आपको सॉस थिक लगे तो आप इसके अंदर थोड़ा सा दूध ऐड कर लें। तकरीबन 2-3 टेबलस्पून के करीब दूध ऐड करके इसको गर्म करें और फिर गर्मा गर्म स्टेक्स के ऊपर इसको सर्व करें। तो इससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है और बहुत ही गर्मा गर्म ये जो स्टेक्स हैं खाने में भी मज़े के लगते हैं। तो इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और अब आपको कटिंग भी करके दिखा देते हैं कि देखें कितना ये टेंडर और जूसी बनकर तैयार हुआ है। अल्लाह हाफिज़।